रेल में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नवादा के विश्वनाथ विश्वकर्मा से। विश्वकर्मा पिछले 11 सालों से शिक्षा फैलाने की एक अनोखी मुहिम में जुटे हैं। ये ट्रेन में ही चलता फिरता स्कूल चलाते हैं और इनके विद्यार्थी हैं इन्हीं ट्रेनों में मूंगफली, पत्र पत्रिकाएं और पान सिगरेट जैसी छोटी मोटी चीज बेचने वाले। तो आइए मिलते हैं विश्वनाथ विश्वकर्मा से। ये बच्चे रोज अपनी सुबह की शुरुआत ऐसे ही करते हैं। रेल के आते ही अपने अपने टोकरों में रखे सामान को बेचने के लिए जाना और इससे कमाए गए पैसे से अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना। इसके अलावा इन बच्चों में एक बात ऐसी है जो इन्हें दूसरों से अलग करती है और वो है अपना काम करते करते शिक्षा ग्रहण करना, यानी रेल में सामान बेचते बेचते पढ़ाई लिखाई भी करना। और ये सब कर पाते हैं विश्वनाथ प्रसाद विश्वकर्मा की मदद से, जो पेशे से शिक्षक हैं। ये काम मैं 1991 से कर रहा हूँ और मैंने ये देखा कि ये बच्चे जो हॉकर्स हैं इनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। इसके बहुत सारी वजह रहे हों, इनकी गरीबी, और ख़ासकर मैं जिस क्षेत्र से हूँ, मेरा बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इन बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूं और इन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बचपन से ही कुछ अलग करने का शौक रखने वाले विश्वनाथ प्रसाद विश्वकर्मा के मन में ऐसा कुछ नहीं था कि रेल में मौजूद हॉकर्स को ही पढ़ाना है। ये तो एक शिक्षक का कर्तव्य और स्कूल आते जाते वक्त रेल में बिताया जाने वाला वक्त था जिसने विश्वकर्मा को इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर किया। इसके बाद ये जिन जिन बच्चों से रोजाना मिलते रहे, हर किसी को इन्होंने शिक्षा के प्रति जागरूक किया और बिना ज्यादा मेहनत किए ही कई बच्चे इनके साथ हुए। 1 रुपया में क्या नया पैसा? 10। 1 रुपया में 10 आना, 10 आना। 1 रुपया में 16 आना, 10 आना नहीं है ना। हम लोग गरीब आदमी हैं सर, देखिए बताते हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमको कोई मदद देगा तो ना हम मदद ले सकते हैं। तो मदद कोई देगा तो हम पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ा सकता है तो हमको पढ़ने में क्या ऐतराज है, हम पढ़ सकते हैं। हैरानी की बात ये थी कि जहां इन गरीब बच्चों को इनके भविष्य के बारे में जागरूक करने और उन्हें साक्षर बनाने में विश्वकर्मा को किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, वहीं इनके काम में सबसे बड़ी बाधा बनी रेल में सवार आम जनता। किसी ने किसी तरह से तो किसी ने किसी तरह से इनके काम को रोकने की कोशिश ही नहीं की, बच्चों को भी काफी परेशान किया। तो ट्रेन में कुछ परेशानियां आई। प्रारंभ में जैसे मैं क्लास शुरू करता था तो लोग समझते थे बस आ गए मास्टर साहब, अब शुरू हो जाएंगे। भीड़ भाड़ है, बैठने की जगह नहीं है, तो लोग हंसी भी उड़ाते थे। कभी कभी मैं जो किताब कॉपी देता था वो छीन भी लेते थे लोग बच्चों से, क्या तुम लोग पढ़कर क्या करोगे, लाओ। कुछ जीआरपी वाले भी तंग किया करते थे, लेकिन बाद में ये सारे लोग मुझसे जुड़ते चले गए। परेशानी से उबरने के बाद अब विश्वकर्मा कई बच्चों को साक्षर कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने हरिजन महिलाओं को साक्षर करना, बंधुआ बाल मजदूरों को मुक्ति दिलाना और कुष्ठ रोगियों के लिए भी काम किया। विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने बच्चों को अशिक्षा के अंधकार से निकाला ही, साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए कई योजनाएं भी बनाई हैं। इसके बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबों का पहल में एक बार फिर स्वागत है। विश्वनाथ विश्वकर्मा ने अपने सपनों को सच करने के लिए और क्या क्या किया, देखते हैं इस हिस्से में। विश्वकर्मा ने अपने स्कूल को कोई नाम नहीं दिया है। नामी गिरामी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी भले ही एक दिन स्कूल न आए, लेकिन ये बच्चे चाहे ट्रेन कितनी ही लेट हो, सही वक्त पर स्टेशन पहुंचकर बिना नागा अपने शिक्षक का इंतजार करते हैं।
रोज सुबह नवादा से गया जाने वाली ट्रेन विश्वकर्मा के साथ बच्चों की टोली को लेकर चलती है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, हॉकरों की संख्या भी बढ़ती है और ट्रेन में ही शुरू हो जाता है विश्वकर्मा का अनोखा स्कूल। 1991 से शुरू करके आज न जाने कितने ही हॉकर इनसे पढ़ चुके हैं और कुछ ने तो मैट्रिक भी पास कर लिया। हमारे और आपके लिए तो शायद ये आम बात हो, लेकिन इन बच्चों के लिए तो सपना साकार होने जैसा है। उन्होंने कहे कि तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं थे। नहीं सर, हम पढ़ते थे पहले, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। लेकिन अब इतना लूज हो गई है कि अब हमको कुछ कमाने की सोच में है, कुछ कमाना है, उससे फैमिली लोग भी दिखना है। लेकिन उन्होंने एक उल्लास के साथ बोला कि अभी भी तुम पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो उनकी यह भावना को देखते हुए हमने उनके साथ कहा ठीक है सर, अगर ऐसी आप सहमत दे रहे हैं तो हम तो पढ़ेंगे। उन्हीं के साथ रह के पढ़ना सीखा हमने। उन्हीं किताब ला के देते थे सर, किताब ला के देते थे, हम पढ़ते थे। विश्वकर्मा इन्हें सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, समय समय पर इनकी परीक्षा लेकर नई किताबें भी देते हैं। ये सब करते करते हर महीने ये अपनी आय से इन पर पैसा भी खर्च करते हैं। हालांकि पहले इनके परिवार को इस बात से आपत्ति थी, लेकिन ऐसा करने से विश्वकर्मा को मिलने वाली संतुष्टि को देखकर सभी इनके साथ हो गए। महीने का 200-400 रुपया इनका वो सब में चला जाता था। आर्थिक थोड़ा दिक्कत होती थी शुरू में, कुछ बोले भी हम, उसके बाद मैंने एक तरह से कॉपरेट करना शुरू कर दिए कि ठीक है भाई, अगर आपको इच्छा होती है कि वो सब बच्चों में हम खर्च करें तो ठीक है, कीजिए। केवल किताबी शिक्षा से ही सब कुछ नहीं आता। विश्वकर्मा ने इस बात को समझा ही नहीं, बल्कि इस पर अमल करके इन बच्चों में जात पात धर्म जैसी संकीर्ण बातों से हटकर एक अच्छा भारतीय बनने का सपना दिया। मेरी सोच यह नहीं है कि मैं इन बच्चों को मैट्रिक करवाऊं, आईए करवाऊं, बीए करवाऊं, क्योंकि ये बच्चे किसी न किसी काम से लगे हुए हैं। मैंने इन लोगों के लिए एक सिलेबस तैयार किया और वह सिलेबस है कि इनको क्या कुछ जानना चाहिए। मैंने उस सिलेबस में दिया है परिवार, अस्पताल, बैंक, थाना, डाकघर, रेलवे स्टेशन, इन सारी चीजों की जानकारी मैं इन बच्चों को अपने सिलेबस के आधार के माध्यम से दे रहा हूं, ताकि ये आज के इंफॉर्मेशन को आसानी से वो कलेक्ट कर सके, ग्रहण कर सके। रोजाना न जाने कितने ही लोग रेल में अपने सफर पर निकलते हैं। हर किसी के पास आते और जाते वक्त